हेलो। नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार आप सभी को। आओ बच्चा पार्टी। आइए मेरे दोस्त, कहानी अपना अच्छे से स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक किया था वहां बता दे, उससे आगे अब बढ़ते हैं। देखो जी, लास्ट जो किया था पहले समझते हैं। अरे बेटा, मैथ की भी हो रही, इंग्लिश की भी हो रही, जो मन करे वो कर लेना पागल। बेटा एक क्लास अब देख ले, बाद में देख ले। मैथ की हो रही है चाहे इंग्लिश की हो रही हो, क्या फर्क पड़ता है? आपका टाइम आपको लग रहा है कि बाद में लगेगा तो बाद में देख लियो। अरे ये तो अलग है, ये फाइल नहीं है। क्या करना था बता देना एक बार, कमेंट करके बता दो मेरे भाई फटाफट क्या करना था। लास्ट क्लास में क्या हुआ था और आज क्या करना था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कॉन्सेप्ट नंबर 2 बताना था। ठीक है भैया। है ना, लाइव वगैरह सब कुछ ओके, फर्स्ट क्लास। नमस्कार नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। देखो जी, बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्या है मेरे भाइयों, हमने लास्ट क्लास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जाना था। ठीक है, बड़े बढ़िया तरीके से। और ये देखा था कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसका फॉर्मेट क्या बनता है। हमने बोला ठीक है। फिर हमने देखा जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है तो कब आता है, सर पास्ट टाइम के साथ, कि जैसे ही कोई पास्ट टाइम का वर्ड होगा पास्ट टेंस आ जाएगा। आज उससे अगला कॉन्सेप्ट है, उससे अगला कॉन्सेप्ट क्या है, आज हम सीखेंगे भाइयों बहनों कि पास्ट हैबिट को कैसे दिखाते हैं। पास्ट हैबिट को हम कैसे शो करते हैं। अगर आपको पास्ट की आदत दिखानी हो तो हम क्या करते हैं, आज हम पास्ट हैबिट को शो करना सीखेंगे कि पास्ट में कोई आदत हो उसको कैसे दिखाएं। पास्ट हैबिट, या आप कह दो मेरे भाई पास्ट रिपीटेड एक्शन। पास्ट रिपीटेड एक्शन, पास्ट में जो एक्शन रिपीटेड हो वो पास्ट रिपीटेड एक्शन कैसे दिखाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। और ये चीज डन है। वेरी गुड। तो हमने क्या बोला मेरे भाई, पास्ट हैबिट पास्ट रिपीटेड एक्शन, इसके लिए हमने चीजों को देखना है। पास्ट हैबिट और मेरे भाइयों पास्ट रिपीटेड एक्शन कैसे दिखाते हैं। देखो जी, जब आप पास्ट की नॉर्मल वर्ब का यूज करते हो तो उसमें क्या होता है, एक्शन एक बार होता है। जैसे मैंने ये बोल दिया भाई, एग्जांपल, ही वेंट देयर, वो वहां गया था। तो वो वहां गया था मेरे भाई, इसका मीनिंग क्या लिखेंगे हम, वो वहां गया था। ही वेंट देयर, वो वहां गया था। ही वेंट देयर, वो वहां गया था। अब जब आप इस सेंटेंस को बोलोगे ही वेंट देयर, वो वहां गया था, तो बताओ ये बार बार गया था या एक बार की बात है। सर ये तो सिर्फ और सिर्फ एक बार की बात है, वो वहां गया था, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक बार की बात है, वो वहां गया था, एक बार की बात है। सही है सर। अब मैंने बोला अगर मुझे बोलना हो वो वहां जाया करता था, बार बार की बात बोलनी, बार बार की बात बोलनी हो, तो क्या करें फिर। उसके लिए क्या होता है मेरे भाई, आपको एक नई वर्ब इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है, यूज्ड। अब ये वर्ब कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ही यूज्ड, ठीक है, टू गो देयर, वो वहां जाया करता था। बन गया ना अब रिपीटेड एक्शन। तो ये जो वर्ब है ये जब आ जाती है तो एक बार या बार बार, बार बार, वो वहां जाया करता था। अब इसमें यूज्ड अपने आप में क्या होगी मेरे भाई, मेन वर्ब हो गई। यूज्ड क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। और अब सेंटेंस का मीनिंग क्या बन गया, वो वहां जाया करता था, वो वहां जाया करता था। नेक्स्ट,
सर अगर मुझे नेगेटिव बनाना हो, वो वहां नहीं जाया करता था। अगर मुझे ऐसे, अब एग्जाम में एरर कैसे आएगा वो तो बाद की बात है भैया, पहले आपको फॉर्मेट तो पता हो। वो वहां नहीं जाया करता था, अगर ऐसा बोलना हो तो इसका मतलब ये हुआ जब भी हमें आदत या पास्ट के रिपीटेड एक्शन को दिखाना होगा तो हमें पक्का कौन सी वर्ब का यूज करना पड़ेगा, यूज्ड। भैया एक वर्ब आ गई, एक और वर्ब आ गई, बेटा दोनों वर्ब को रिलेट करने के लिए क्या आता है, टू आता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मेरे भाई मैंने बोला वो वहां जाना चाहता था, ही वॉन्टेड टू गो देयर, वो वहां उससे मिलना चाहता था, ही वॉन्ट टू मीट हर, तो ही वॉन्टेड टू मीट हर, तो ये मेन वर्ब है, ये एक साइड वर्ब है, दोनों को रिलेट करने के लिए टू लगता है। इसे बेटा इन्फिनेटिव बोलते हैं, जो टेक्निकल टर्म है, अभी नहीं, हम उसे नेक्स्ट मतलब जब वर्ब एडवांस एक टॉपिक होता है तब करेंगे, तब जानेंगे। फिलहाल आपने क्या बोला सर, ये बड़ा आसान है, क्या ये बना, ही यूज्ड टू गो देयर, वो वहां जाया करता था, मतलब ये बार बार की बात नहीं गुरुजी, ये सिर्फ एक बार की बात है, ये बार बार की बात नहीं है सर, ये सिर्फ जो है ये एक बार की बात है और ये बार बार की बात है, वो वहां जाया करता था। वो वहां नहीं जाया करता था, तो आपने बोला डिड नॉट लग जाएगा सर। बेटा एक बात बताओ, डिड नॉट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, ही डिड नॉट यूज टू गो देयर, वो वहां नहीं जाया करता था, ही डिड नॉट यूज टू गो देयर। अगर पेपर में आ जाए ही डिड नॉट यूज्ड टू गो देयर, हो ही नहीं सकता सर, क्यों, क्योंकि डिड नॉट, डिड अपने आप में क्या हुई, हेल्पिंग वर्ब, और डिड हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आता है मेरे भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये फर्क आ जाता है, ठीक है, ये फर्क आ जाता है। तो मेरे भाई अगर हम बोल रहे हैं ही यूज्ड टू गो देयर, वो वहां जाया करता था, हम बोल रहे हैं वो वहां नहीं जाया करता था, तो ही डिड नॉट यूज टू गो देयर, वो वहां नहीं जाया करता था, ये यहां पर बात बन जाती है। नेक्स्ट देखते मेरे भाई, इंटेरोगेटिव, क्या वो वहां जाया करता था, देखो इंटेरोगेटिव का मतलब क्या हो जाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या वो वहां नहीं जाया करता था या क्या वो वहां जाया करता था, तो एक बार की बात है या बार बार की बात है सर, तो इसमें क्या करोगे, डिड आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आगे, डिड ही यूज टू गो देयर, डिड ही यूज टू गो देयर, तो याद रखना, इसीलिए आप यूज टू ठीक है, हाँ, यूज टू आप जो रटते रहते हैं उसको रटा हो तो उसका लॉजिक देख लो, उसका लॉजिक ये है, तो जब कभी भी आपको कोई भी बात पास्ट में जो किया करता था बोलना हो तो आप ये सेंटेंस बोलिए, जब नेगेटिव बोलना हो तो आप ये सेंटेंस बोलिए, जब इंटेरोगेटिव बोलना हो तो आप ये बोलिए, फॉर्मेट तीनों के पता चल गए। अब सवाल आता है, चलो सर हमें सेंटेंस तो पता चल गई, आज के बाद हम बना भी लेंगे, वो उससे मिला करता था, देखो वो धूम्रपान किया करता था, ही यूज्ड टू स्मोक, he did not use to smoke, did he use to smoke, अब तो आप कुछ भी बना लोगे। अब सवाल ये पैदा होता है बेटा पेपर में इस पर बेस्ड एरर कैसे बनेगा गुरुजी, ये तो हमने जान लिया पास्ट हैबिट कैसे दिखाते हैं, इस पर बेस्ड पास्ट में एरर कैसे बनाएगा मेरे भाई, एरर बनाना एक सिंपल सा काम हो गया, जैसे मैंने आपको बोल दिया when he was in school, when he was in school, ये ऐसे करते हैं, एक एरर ऐसे बनाते हैं, he he studied, he studied हाँ, he studied या he used to study, he studied क्या आएगा बताओ, और he used to study, सर यहां तक तो दोनों सही है, he studied उसने पढ़ाई की थी, he used to study वो पढ़ाई किया करता था, दोनों सही। आगे for 2 hours, 2 घंटे के लिए, वो 2 घंटे के लिए पढ़ा था और वो 2 घंटे के लिए पढ़ाई किया करता था, दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह। ये एक बार की बात करेगा मेरे भाई और ये बात करेगा एक बार की या बार बार की, आपने बोला गुरुजी वो बात करेगा बार बार की और ये बात करेगा एक बार की, बस, लेकिन अपनी अपनी जगह दोनों सेंटेंस जरूर सही है मेरे भाई। ही स्टडीड फॉर 2 hours, उसने 2 घंटे के लिए पढ़ाई की थी, ही यूज टू स्टडी फॉर 2 hours, वो 2 घंटे के लिए पढ़ाई किया करता था, दोनों सही है। लेकिन एग्जामिनर ने पता आगे क्या लिखा, ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज, ठीक है, ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज, अब आप फंस गए,
अब बताओ क्या आना चाहिए, वहां पर क्या आना चाहिए, स्टडीड आना चाहिए, यूज टू स्टडी। अब आप कहोगे सर देखो ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज, अपने स्कूल के दिनों में वो 2 घंटे के लिए पढ़ा था। अरे पागल है, एक ही बार बस 2 घंटे पढ़ा स्कूल के दिनों, स्कूल के दिनों में वो 2 घंटे के लिए पढ़ाई किया करता था। ये बात लॉजिकल सही होती है। तो ये एरर पेपर में मेरे भाई इस तरीके से आपसे पूछेगा कि एक बार की बात है या बार बार की बात है, उस तरीके से आपने उस चीजें जो है वो क्वालिफाई करनी होगी। ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस था जो कि बेहद आसान है। क्या सीखा, पास्ट का कोई भी टाइम है तो पास्ट इंडेफिनिट लगाइए, अगर पास्ट की आदत दिखानी है वो कैसे लगाते हैं वो आपको पता है मेरे भाई। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसके अलावा कोई भी चीज मेरे भाई पढ़ने की नहीं। तो सर अब मूव करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे आसान और सबसे छोटा टेंस है मेरे भाई पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या बात करता है मेरे भाई, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बात करता है कोई भी काम जो कॉन्टिन्यूअस था, मतलब जो एक्शन पास्ट में हो रहा था। ठीक है, एक्शन जो पास्ट में हो रहा था, एक्शन जो पास्ट में हो रहा था, वे खा रहे थे, वे खेल रहे थे, वो कूद रहे थे, वो पढ़ा रहे थे, वो जा रहे थे, वो आ रहे थे, इस सब की बातों में तो भैया सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। फॉर्मेट क्या होता है, देखो आप सब्जेक्ट लगाते हो, आप वॉज या वर लगाते हो, और वॉज या वर के बाद मेरे भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी और आगे जो भी बात हो। सवाल ये है मेरे लड्डू कि जब हम इसको देखते हैं वॉज, ये अपने आप में आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वॉज आता है आई के साथ। हाँ बेटा, जब एज्यूम करना हो ना, काश मैं राजा हूं, तो वर आ जाता है आई के साथ, लेकिन वो अलग कॉन्सेप्ट है। टेंस में कभी आई के साथ वर नहीं आएगा बेटा, वर आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है भैया, ये हमारे पास आ, आपने बोले तो आसान है सर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे एरर कैसे बनाएगा एग्जामिनर। बेटा इस पे एरर बिल्कुल सेम बनेंगे जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे बनते थे, एग्जैक्टली सेम, कुछ नया नहीं है मेरे भाई, एग्जैक्टली सेम, कुछ नया नहीं है। जैसे अगर मैं बात करता हूं ही ही वॉज प्लेइंग या प्लेड हॉकी दोज डेज, इन दिनों, उन दिनों वो हॉकी खेली थी, उन दिनों वो हॉकी खेल रहा था। क्यों, क्योंकि दोज डेज आ गया। दोज डेज किसको दिखाएगा, चेंज को, किसको दिखाएगा, चेंज को। जब चेंज को दिखाएगा तो क्या आना चाहिए मेरे भाई, ही वॉज प्लेइंग। सो ही वॉज प्लेइंग हॉकी, ही वॉज प्लेइंग हॉकी दोज डेज, उन दिनों वो हॉकी खेल रहा था, बिल्कुल बिल्कुल सेम। चलो बेटा, मैंने बोला दे न्यू या दे वर नोइंग दैट बॉय, वे उस लड़के को जान रहे थे या जानते थे। अरे वे उस लड़के को जानते थे सर, न्यू, वर नोइंग नहीं होगा। तो मेरे भाई बिल्कुल सेम एरर जो आपने कॉन्टिन्यूस में देखे, बस उसको इजेमार का वॉज वर हुआ है मेरे भाई, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है। नेक्स्ट देखो, मैंने बोल दिया ही इज वॉचिंग द टीवी, ही इज वॉचिंग द टीवी when his friends when he friends came to meet him। अब पेपर में ये आया, आप क्या कहोगे, देखो गुरुजी, जब उसके दोस्त उससे मिलने आए थे, मेरे भाई ये प्रेजेंट की बात है पास्ट की बात है, आप कहोगे सर पास्ट की बात है। जब उसके दोस्त उससे मिलने आए थे वो टीवी देख रहा है, नहीं सर देख रहा था। तो ही वॉज वॉचिंग द टीवी व्हेन हिज फ्रेंड्स केम टू मीट हिम, जब उसके दोस्त उससे मिलने आए थे तो वो टीवी देख रहा था, आए थे। ठीक है, तो वो टीवी देख रहा था जब उसके दोस्त उससे मिलने आए थे। तो बात प्रेजेंट की या पास्ट की, तो आप कहोगे गुरुजी बात है ये पास्ट की, तो मेरे भाई उधर आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करो। दूसरी बात मेरे बच्चे, एक बात बताओ, ही फेल एस्लीप, फेल एस्लीप का मतलब क्या हुआ, उसको नींद आ गई सही है। when he watched या when he was watching
द टीवी। बता लड्डू क्या आएगा, बता मेरे दोस्त क्या आएगा। उसको नींद आ गई थी ये, और मेरे भाई ये सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है। ही फेल एस्लीप, ठीक है, व्हेन या यहां वाइल भी दे देगा बेटा कई बार ना। व्हेन ही वॉच्ड द टीवी, या उसको नींद आ गई, ठीक है, उसको नींद आ गई, ठीक है। तो आपने बोला जो वो टीवी देखा था या देख रहा था, सर वॉच नहीं आएगा, वॉज वॉचिंग आएगा। आसान कर दिया आपने। तो हमने बोला सर ये तो हमारे लिए बेहद ही आसान काम हो गया, अब तो यूं क्वेश्चन होने हैं मेरे भाई, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। अब तो यूं क्वेश्चन होने हैं, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है जो बेचारा छोटी सी रिक्वायरमेंट रखता है बाबू, जिसकी कोई हद नहीं, मतलब छोटी सी रिक्वायरमेंट रखता है, कोई टेंशन ही नहीं, टेंशन ही नहीं कि भैया ये तो बहुत आसान है। तो ये अलग से कुछ नहीं है मेरे भाई, इस पर बेस्ड बस सिंपल से जो एरर मैंने बताए, इसके अलावा इसमें कोई एरर ही नहीं बनेगा। क्या एरर बनेगा, वो जा रहे थे, आ रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, मस्त, कोई एरर नहीं। लेकिन यारों का यार लगते जिगर, ठीक है। और मैं कहूंगा सबसे ज्यादा परेशान करने वाला जो टेंस है, स्वागत कीजिएगा तालियां बजा के जरा, वो है टेन टेन पास्ट परफेक्ट टेंस। मेरे दोस्त ये बंदा दिखने में तो छोटा है, सीधा साधा है, लेकिन मेरे भाइयों अपने आप में जो ये टेंस है, बड़ा ही सिरदर्द करने वाला टेंस है। कैसे है सर पास्ट परफेक्ट टेंस सिरदर्द करने वाला? देखो, यूं तो मैं बतलाता नहीं, पर बड़ा ही खतरनाक हूं मैं मां। भैया ये जो है ना हेड प्लस थर्ड फॉर्म, सर ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आपको पता है जो हेड है वो पास्ट है, और थर्ड फॉर्म जो है परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट ही टेंस है, नन्ना मुन्ना से इसका फॉर्मेट होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसको बोला क्यों जाए, ठीक है, मैंने इसको बोला क्यों जाए। मतलब सर मैंने अपना कमरा साफ किया था और मैं अपना कमरा साफ कर चुका था, दोनों में फर्क क्या है? भाई मैंने अपना कमरा साफ किया था, हाँ तो कमरा साफ हो गया। मैं अपना कमरा साफ कर चुका था, हाँ कर चुके थे तो कर चुके थे, क्या हो गया फिर? अब आप दिमाग लगा के देखो, कोई भी इंसान जब कोई भी बात बोलेगा तो प्रेजेंट में बोलेगा, भाई मैं तो प्रेजेंट में ही बोलूंगा, सही। मैंने अपना कमरा साफ किया था, सही। मैं अपना कमरा साफ कर चुका था, दूसरे ने बोला तो क्या हो गया? कहता हाँ यार बात तो सोचने वाली है। भाई मैंने अपना कमरा साफ किया था, आई क्लीन माई रूम, आई हैड क्लीन माई रूम, तो कहता हाँ कमरा साफ किया, तो फिर फर्क क्या है? आप मेरे भाई एक बात बताओ, पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट परफेक्ट में आप फर्क क्या निकालेंगे? कुछ फर्क ही नहीं निकाल पाएंगे ऐसे। मैंने 2 सेब खाए थे, आई एट 2 एप्पल्स। हाँ, आई हैड इटन 2 एप्पल्स, मैं 2 सेब खा चुका था, तो खा चुका था, तो परफेक्ट का मतलब है काम हो गया था, हाँ तो पास्ट इंडेफिनिट में भी हो रहा है भाई। तो हमारी खोपड़ी यूं घूम गई। कहता सर आप तो ठीक कह रहे हो, उस हिसाब से मेरे भाई पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट परफेक्ट में फर्क क्या है? पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में फर्क क्या है? अगर मैं बोल रहा हूं मैंने 2 सेब खाए थे, तो पेट में खाए थे। मैं 2 सेब खा चुका था, आपने बोला सर ये तो कोई तुक ही नहीं, कोई तो फर्क ही नहीं लग रहा यार। क्या फर्क है? मैंने अपना काम कर चुका था और मैंने अपना काम किया था, काम तो हुआ। भाई मैंने उसे थप्पड़ मारा था और मैं उसे थप्पड़ मार चुका था, अरे काम तो दोनों में पूरा हो रहा है, फिर फर्क क्या है? समझ में आई बात? फर्क देखो भाई क्या है। उसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा कि मेरे भाई टाइमलाइन आपको समझनी पड़ेगी। देखो अभी जो टाइम है मेरे दोस्त, हम वो प्रेजेंट टाइम पे, इसके बाद जो टाइम हमारे आएगा जो कि अभी आया नहीं वो फ्यूचर, और इसके बाद का जो टाइम होता है मेरे लाडले वो पास्ट है। आज आपका देखना एक नई चीज जुड़ेगी, क्या? कि भैया कोई भी काम मैं अभी कर रहा हूं तो प्रेजेंट है, फ्यूचर में करूंगा तो वो फ्यूचर है, और मेरे भाई पास्ट में करूंगा तो वो पास्ट है। तो सर पास्ट परफेक्ट क्यों बनाया फिर? कहता पास्ट परफेक्ट काम पूरा दिखाएगा। अरे काम पूरा तो ये भी दिखा रहा है बेटा, पास्ट टेंस भी तो काम पूरा दिखा रहा है ना। कैसे सर? देखो मैंने 2 सेब खाए थे, सेब कहां है? पेट में। कब खाए? पास्ट में। मैंने 2 सेब खाए थे, मैंने 2 सेब खाए थे, खत्म। मैं अपने दोस्त से मिला था, खत्म, काम खत्म।
मैं अपने दोस्त से मिल चुका था, तो कहते तो हाँ सर बात में तो दम है। मैं 2 सेब खा चुका था, मैं क्या करूं? 2 सेब खा चुका था क्यों बोल रहा? नॉर्मल बोलना, मैंने 2 सेब खाए थे। कहता सर बात में तो दम है, तो फिर पास्ट परफेक्ट क्यों बनाया? देखो बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या फर्क है? सर प्रेजेंट इंडेफिनिट जो काम आप करते हो, भाई मैं डेली सेब खाता हूं, मैं घूमने जाता हूं, ठीक है, कोई भी, और कोई काम अगर हो चुका हो तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में तो फर्क है। लेकिन मेरे लाडले, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में तो कोई फर्क ही नहीं नजर आ रहा, फिर पास्ट परफेक्ट बनाया क्यों? अब उसका कारण बताता हूं। देखो मेरे भाई, कई बार क्या होता है, सपोज करो मैं प्रेजेंट में खड़ा हूं, यहां पर प्रेजेंट में खड़ा हूं, मैंने बोला जब मैं अपने दोस्त से मिला था, पास्ट में आ गए, जब मैं अपने दोस्त से मिला था, उससे पहले, उससे पहले वो 2 सेब खा चुका था। अब आ रहा है कुछ कुछ, क्या कि भैया मैं यहां खड़ा हूं, जब मैं अपने दोस्त से मिला था, उससे पहले, उससे पहले वो 2 सेब खा चुका, उससे पहले वो 2 सेब खा, उससे पहले, यही पास्ट परफेक्ट है मेरे शेर। इसका मतलब जब कोई भी काम पास्ट में हुआ और उससे भी पहले कुछ हो गया, तो वो पास्ट का भी पास्ट है, जिसे हम कहते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। मेरे दोस्त, यही है पास्ट परफेक्ट, यही है पास्ट परफेक्ट। इतना कमाल की चीज है, इतने कमाल की चीज है, ठीक है, इतने कमाल की चीज है। समझ आए? इसका मतलब ये लग रहा है जैसे पास्ट में एक बात हुई होगी, घटना, उससे पहले कुछ हुआ, पास्ट से भी पहले जो हुआ उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का जिक्र किया जाता है। पास्ट से भी पहले जो हुआ उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट का जिक्र किया जाता है मेरे भाई। तो क्या बताओगे? पास्ट से भी पहले, पास्ट से भी पहले जो हुआ उसे बताने के लिए, उसे बताने के लिए पास्ट परफेक्ट का यूज होता है, होता है, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट बोल दें, मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है ना, और मेरे भाई डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट बोल दें, मैं 2 सेब खा चुका था, अरे कुछ हुआ भी तो होगा भाई, पास्ट से पहले कुछ तो बोल। इसीलिए बेटा क्या होता है, इसलिए क्या होता है, पास्ट से भी पहले जो हुआ उसके बारे में पास्ट परफेक्ट बोला जाता है। हाँ, तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, ही एट 2 एप्पल्स, उसने 2 सेब खाए थे, हाँ सही है, सेकेंड फॉर्म पास्ट। अब अगर मैं बोलूं ही हैड इटन 2 एप्पल्स, वो 2 सेब खा चुका था, कब खा चुका था? पास्ट से भी पहले। अरे कहां का पास्ट, कहां लिखा तूने पास्ट, सीधा बोल दिया वो 2 सेब खा चुका था। मतलब प्रेजेंट में ही तो खड़े हैं बेटा, प्रेजेंट में मैं बोलूं उसने 2 सेब खाए थे, तो प्रेजेंट में खड़ा होकर मैं पास्ट की बात करूं, जायज है, ठीक है। लेकिन लेकिन मैं बोलूं वो 2 सेब खा चुका था, तो ये बात अधूरी है, कुछ और भी तो हुआ होगा पास्ट में, उससे पहले ये हुआ होगा, कुछ पास से पहले जाने के लिए कुछ जिक्र तो कर। इसलिए बेटा हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट को बोलना, को बोलना अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ये क्योंकि ये एक इनकम्प्लीट सेंस है, क्योंकि ये एक इनकम्प्लीट सेंस है कि नहीं भैया? इसीलिए मेरे भाई क्या होता है, ये देखो, चक, डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट बोलना
अवॉइड करते हैं। वरना ऐसे लगेगा दूसरा सर खुजलाने लगेगा। क्या? आई हैड इटन 2 एप्पल्स। क्या? मैं 2 एप्पल खा चुका। तो बोलना मैंने 2 एप्पल खाए थे, सीधे से बोलना मैंने 2 एप्पल खाए थे, हो गया। 2 एप्पल खाए थे, ठीक है भाई। मैं राहुल से मिला था, ठीक है, मैं राहुल से मिल चुका था। हाँ हाँ, तो क्या? अबे कुछ तो हुआ होगा पास्ट में, उससे पहले का कुछ तो हिंट लिख कि उससे पहले हुआ था। वेरी गुड बेटा। ये है। तो पेपर में कब आपको एरर, अब इसमें दो टाइप के बनाएगा एरर, अब इसमें दो टाइप के बनाएगा। एक तो ये बनाएगा मेरे बच्चे, सपोज करो ऐसे दे दे, ही हैड 8 2 एप्पल्स। तो बेटा ही हैड 8 2 एप्पल्स तो नहीं होगा, ही हैड 8 होगा या इटन होगा, इटन होगा। सही है। एक तो ये नॉर्मल एरर बनेगा, चलो ये तो बन गया। लेकिन अब इसका मतलब ये बताओ गुरुजी, आपने तो हमें मना कर दिया कि डायरेक्ट पास्ट टू पास्ट कौन बोलता है, कभी नहीं, उसको भी नहीं सुना होगा बेटा आपने जिंदगी में, सीधा पास्ट टू पास्ट बोल दिया। ही हैड क्लीन्ड हिज रूम, आई हैड टॉट 2 टेंसेस, आई हैड टॉट 2 चैप्टर्स। क्या मीनिंग है? मैं 2 चैप्टर पढ़ा चुका था। तो कुछ हुआ तो होगा, कुछ तो बोलो। डायरेक्ट पास्ट टू पास्ट इसलिए कभी नहीं बोलते आप रियल लाइफ में, देखो। तो अब पेपर में एरर कैसे आएंगे, पेपर में कैसे क्वेश्चन बनेंगे सर, फिर इससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे? एक तो ये क्वेश्चन बनेगा बच्चों वाला, कि हेड के बाद कुछ और फॉर्म दे देगा भाई, थर्ड फॉर्म आने, ये तो चलो बच्चों वाला एरर हो गया। एक क्या बनता है मेरे लड्डू, घुमा के एरर देगा। मतलब वहां पास्ट परफेक्ट आना था और पास्ट लगा दिया तुमने। मतलब कोई तो ऐसे शब्द हैं जो पास्ट टू पास्ट पर खींच के लेके जाएंगे आपको। तो यहीं से होती है हमारी लड़ाई चालू। तो वो लड़ाई क्या है? आइए, आप सबका स्वागत है उस लड़ाई में। मतलब अब लड़ाई लड़नी होगी बादशाहों, पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट परफेक्ट। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो पास्ट परफेक्ट को आने पर मजबूर करती हैं? हाउ टू यूज पास्ट परफेक्ट टेंस, कैसे यूज करें सर पास्ट परफेक्ट टेंस पे? आप तो कह रहे हो डायरेक्ट, तो चलो अवॉइड कर दिया, तो कहां कहां हमें दिखाई देगा, ठीक है। धन्य भाई, चलो कॉपी करो, फिर मैं बताता हूँ इंग्लिश स्क्रीन पे, है ना मजेदार टेंस। तो पेपर में एरर या तो ऐसे आएगा भाई थर्ड फॉर्म लगा के, या कैसे, अब आगे बता दो। तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं भैया। ठीक है सर, वेरी गुड। आ जाओ, क्या करते हैं अब, हाउ टू यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। एक तो ये सीखना है, और क्या सीखना है भाई, पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट परफेक्ट। ये दो चीजें देखनी है मेरे भाई। अब इनमें जितने भी कॉन्सेप्ट कराऊं ना, उन कॉन्सेप्ट को, ठीक है, दिमाग में फिक्स कर लेना, इससे ज्यादा क्या है, ठीक है, इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं भाई। ठीक है, देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, एक तो एक बात याद रखना बेटा, क्या? हर जगह बचाने तन्ने तेरा बापू ना आवेगा छोरी, खुद बचना होएगा। कौन सी मूवी का डायलॉग है? मूवी सारी याद है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जब कोई पास्ट टाइम का वर्ड, जैसे लड्डू, अगर एगो लिखा है, यस्टरडे लिखा है, लास्ट ईयर लिखा है, लास्ट वीक लिखा है, मेरे भाई जब बात बता, जब पास्ट टाइम है
तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। पास्ट ऑफ पास्ट कैसे आ सकता है छोटे, जब वो वर्ड ही पास्ट का है। तो पास्ट ऑफ पास्ट यानी कि ये नहीं आ सकता जब पास्ट टाइम की बात हो। पास्ट टाइम या जब पास्ट टाइम की बात हो। भाई मेरे जब पास्ट टाइम की बात हो तो क्या होगा? देखो भाई, मैंने बोला दे हैड बॉट, दे हैड बॉट या दे बॉट 2 books yesterday, उन्होंने कल 2 किताबें खरीदी थी। मैं थोड़ा ना बोलूंगा कल 2 किताबें खरीद चुके थे, बस कल का टाइम है बे, सेकेंड फॉर्म आएगी। हैड बॉट नहीं मेरे भाइयों, बॉट। ठीक है, चल मेरे भाई, ही हैड मेट या ही मेट हिज बेस्ट फ्रेंड इन 2020 कर दें, चलो। वो अपने दोस्त से 2020 में मिल चुका था। अरे नहीं पगलू, ये क्या है? पास्ट टाइम। 2020 में मिला था, तो 2020 में मिला था मेरे भाई, तो 2020 में मिला था मेरे भाई, तो 2025 से ही तो देखूंगा मैं। 2020 में मिला था, तो क्या आएगा बेटा? मैट आवेगा, हेडमेट ना आवेगा छोरे। है कि नहीं बेटवा? आसान है गुरुजी। अरे भाई सब तेरे भाई के होते हुए कुछ मुश्किल हो सकता है क्या? चिंता क्यों कर रहे हैं मेरे भाई? एकदम ओलू लुलू मेरे प्याला बच्चा है, ऐसे बताएंगे बेटा। चलो इसको ऐसे रख, हो गया ना? चलो आसान है, बाकी तो आप कुछ भी लिखे क्या फर्क पड़ता है। क्लियर है भाई? ऐसा कर लेते हैं, दे पेंटेड या दे हैड पेंटेड दिस रूम, उन्होंने ये कमरा पेंट किया था 5 months ago, 5 महीने पहले। तो बेटा ये 5 महीने पहले कब से? अब से भाई, अब से ही, अब से ही तो इसी महीने से पीछे के 5 महीने लोगे ना, तो ये तो पास्ट टाइम है। 5 महीने पहले, तो ये कौन सा टाइम है लड्डू? ये तो पास्ट टाइम है गुरुदेव। 5 महीने पहले, ये तो पास्ट टाइम है। ठीक है, चलो कॉपी करो। तो ये था पहला कॉन्सेप्ट। आपने बोला अब चीजें बहुत आसान है सर, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यूं ही चला चल रहा है, यूं ही चल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब अगली बारी देखते हैं। अगला देखो। अब अगर आपके पास ऑलरेडी शब्द हो, ऑलरेडी का मतलब क्या होता है? पहले ही, तो कोई काम पहले ही पास्ट में हो गया था। अगर पास्ट में कोई काम पहले ही हो गया था तो इस बार पास्ट परफेक्ट जीतेगा भाई, है ना?
अब बताओ, है कि नहीं? ये तो ऑब्वियसली बात है सर। तो ऑलरेडी में आप क्या जिताओगे? ऑलरेडी में कौन सा टेंस जीतेगा? पास्ट परफेक्ट। कौन सा हार जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट हार जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट हार जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी का मतलब है वो काम पास्ट में पहले ही हो गया, और कोई काम पास्ट से पहले ही हो गया वो तो पास्ट परफेक्ट हो गया। इसका मतलब मैं दो सेंटेंस देता हूं। ही ऑलरेडी वॉच्ड दैट मूवी। एक तो मेरे भाइयों मैंने ये सेंटेंस लिया, एक दूसरा लिया, ही हैड ऑलरेडी वॉच दैट मूवी। उसने वो मूवी पहले ही देख ली थी। तो मेरी भाई पहले ही देख ली थी, तो वो पास्ट में पहले ही देख ली थी। वो पास्ट में पहले ही देख ली थी। वो पास्ट में पहले ही देख ली थी। आपने बोला बिल्कुल गुरुजी। तो ही हैड ऑलरेडी वॉच दैट मूवी में ये हैड ऑलरेडी वॉच जो है ये जीतना चाहिए। इसको मत काटना बेटा, इसकी वजह से इसका मतलब ये खाली पेपर में कटेगा, यहां पर ये नहीं आएगा, तो ये चीज सही होगी। ठीक है भैया, चलो जी आगे देखते हैं। तो ये तो बहुत ही प्यारा आसान है सर। या तो ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करो बेटा, या पास्ट परफेक्ट में, लेकिन पास्ट नहीं आ पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने पहले ही मूवी देख ली, तो पास्ट से पहले ही मूवी कब उसने देखी है, तो ये इसमें आ गया। चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब इसको कॉपी करो, स्क्रीन ही चेंज करता हूं मैं गुनगुना पानी मंगा लेता हूं मैं।
आई आगे मेरे भाई में देखिए सर, अब आगे की कहानी क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब मेरे भाई याद रखिएगा, एक होता है बिफोर, जिसको हम टाइम कंजंक्शन कहते हैं। ये टाइम कंजंक्शन पता है क्या करता है मेरे भाई, ये टाइम के बारे में बताता है, कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा काम बाद में हुआ। इसमें क्या करेंगे हम, याद रखो, जैसे कि सपोज करो आपकी एक स्टेटमेंट आई, ठीक है, एक वाक्य आया, उसमें बिफोर जुड़ा और बिफोर के साथ भी एक स्टेटमेंट आई। तो एक बात बताओ, ये दो काम हुए, तो मेरे भाई कौन सा काम बाद में होगा, कौन सा पहले, बिफोर बताएगा। तो बिफोर इसमें दोनों बातों को जोड़ने वाला क्या हो जाएगा बाबू, कंजंक्शन हो जाएगा। तो मेरे भाई ये जो बात है, हाँ, इससे पहले ही ये काम हो गया। अगर हम लॉजिक दौड़ाएं, इससे पहले ये हो चुका। तो जब मेरे भाई इससे पहले ही ये हो गया, तो ये पास्ट परफेक्ट में आएगी, क्योंकि ये पास्ट ऑफ पास्ट हो जाएगा, और ये पास्ट इंडेफिनिट में आएगी। क्यों, क्योंकि इससे पहले ही वो हो जाएगा। तो ये तो नॉर्मल गणित है मेरे भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं ही एट 2 एप्पल्स, अब मैंने ये दे दिया, वो 2 एप्पल्स खा चुका था बिफोर हिज फादर केम, उसके पापा के आने से पहले। अब आपने क्या किया मेरे भाई, ये भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि पास्ट, और ये भी सेकंड फॉर्म ऑफ यानी कि पास्ट। अब देखो बिफोर वाली बात कौन सी है, आप बोलोगे गुरुजी बिफोर वाली बात है ये, उसके पिताजी के आने से पहले उसने 2 सेब खा लिए थे, उसके पिताजी के आने से पहले। तो पहले ही सेब खा लिए ना, पहले ये काम हुआ, तो ये पास्ट ऑफ पास्ट में हुआ। तो आप इसमें क्या करोगे मेरे भाई, ही हैड ईटन 2 एप्पल्स, तो ये कटेगा ही हैड ईटन 2 एप्पल्स बिफोर हिज फादर केम। चलो एक और ऐसे भी हो सकता है कि बेटा बिफोर वाली बात पहले लिख दे, मतलब देखो बिफोर शी कॉल्ड हिम कॉमा he wrote 4 लेटर्स, उसने 4 लेटर्स लिख लिए थे। अब ऐसे भी हो सकता है बात आगे लिख, बट देखो बिफोर वाली बात कौन सी है, ये वाली बात है बिफोर की। उस लड़की के उसे कॉल करने से पहले ही उसने 2 लेटर लिख लिए थे। तो बेटा पहले लेटर लिखेगे ना कॉल करने से पहले ही, तो ये चीज आप बोलोगे ही हैड रिटन। तो ऐसे मत सोचना ये, और इसको पता है बच्चा रटता है, बिफोर के साथ पास्ट और बिफोर से पहले वाली बात में हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जय हिंद जय भारत, मैं लो जय हिंद जय भारत। यहां ध्यान दे मेरे भाई, एक्शन पहचानो ना, कौन सा काम पहले वो कौन सा बाद में कमाल है। वो याद है बचपन, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, है ना। तो वो चीजें आज आपको समझेंगे, करो। चलो जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भाइयों बहनों, अब क्या कराओगे गुरुजी, अब हम करेंगे आफ्टर टाइम कंजंक्शन। अब आफ्टर के बारे में जानेंगे। आफ्टर क्या बताएगा, कौन सा काम किस काम के बाद हुआ, कौन सा काम, ठीक है, किस काम के बाद हो। चलो इसको पहचानो। जैसे भाई मेरी एक स्टेटमेंट आई, हाँ, फिर क्या आएगा आफ्टर, हाँ, जो कि कंजंक्शन होगा। फिर क्या आएगा, एक स्टेटमेंट आएगी।
तो मेरे भाई आप एक बात बताओ, ये आफ्टर वाली स्टेटमेंट होगी, हाँ। इसके बाद ये काम हुआ, इसके बाद, इसके बाद ये काम हुआ, तो इसका मतलब ये बात बताओ, इसके बाद हुआ तो पहले ये काम हुआ ना भाई, हाँ, तो ये पास्ट परफेक्ट में है। तो रटने का नहीं, सीखने का। हो सकता है पहले लिख दे बाद में लिख दे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, आप मीनिंग निकालो, कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा काम बाद में हुआ। आपने बोला देखो गुरुदेव, ही क्लीन्ड हिज रूम, भाई दो पास्ट की बातें हैं। ही क्लीन्ड हिज रूम आफ्टर हिज फ्रेंड्स वॉच द मूवी। बताओ, अब आप एरर जो है वो कहां निकालें? अब आप जो एरर है बताओ। क्या लिखा? तो हमने बोला है तो गुरुजी आसान है। ही क्लीन्ड हिज रूम, उसने अपना कमरा साफ किया। आफ्टर हिज फ्रेंड्स वॉच द मूवी, उसके फ्रेंड्स ने जब मूवी देख ली तो उसके बाद, तो पहले दोस्तों ने मूवी देखी, है ना। लॉजिक लगाओ ना यार, आफ्टर वाली बात कौन सी है? ये वाली बात आफ्टर वाली है। तो पहले तो उसने मूवी देखी भाई, उसके दोस्तों के मूवी देखने के बाद ना, तो ये तो गलत हो गया। तो वॉच या हेड वॉच, या तो पूरा ही काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है अगर मैं इसको थर्ड फॉर्म मानूं तो मुझे इससे पहले हेड लगाना होगा, या मैं काट के दोबारा लिख देता हूं, कोई बात। हेड वॉच, हो सकता है उसने सेकंड फॉर्म मानी हो, अब हम थर्ड लेके चल रहे हैं, हालांकि सेकंड और थर्ड में तो इसकी स्पेलिंग सेम है। चलो भाई, तो रटने का नहीं, सीखने का। इसको पहले लिख दो, आफ्टर हिज फ्रेंड्स हैड वॉच द मूवी ही क्लीन्ड हिज रूम, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आफ्टर और बिफोर आसान हो गया। अब बताओ, तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो औरों के लिए मुश्किल है वो आपके लिए आसान है ना। आगे देखिए, अब अगला कॉन्सेप्ट, और भी कुछ है गुरु? अरे गुरु जी काहे नहीं है, अरे बाबू, यूज ऑफ व्हेन। व्हेन भी होता है बेटा टाइम कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? दो बातों को जोड़ने वाला, तो ये कंजंक्शन हो गया ना मेरे भाई यहां। अब व्हेन के बारे में जानते हैं। अब व्हेन के बारे में जानते हैं कि व्हेन और क्या कारस्तानी रचेगा। ठीक है भाई, देखो जी, जब हम व्हेन के बारे में बात करते हैं ना, तो मेरे भाई व्हेन ऐसा टाइम कंजंक्शन है कि जो आपका सर चकरा सकता है। क्यों? व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी आ सकता है, व्हेन के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी आ सकता है सर। बिल्कुल सर। ठीक है, कैसे? देखो, जो व्हेन होता है, जब आप उसके बाद, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं, जब व्हेन के बाद आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं, तो ये अपने आप में एक पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है। ये अपने आप में एक पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है। जैसे जब मैं आया था, जब उसने कॉल की थी, जब लाइट गई थी, जब गोली चली थी है कि नहीं, इस टाइप की बातें। तो गोली चलना पॉइंट ऑफ टाइम, वो आया पॉइंट ऑफ टाइम, वो पेन गिरा पॉइंट ऑफ टाइम, जब कॉल की पॉइंट ऑफ टाइम। अगर किसी काम, जब कोई काम चल रहा हो, कोई ड्यूरेशन चल रही हो, तो व्हेन के साथ मेरे लड्डू
पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है मेरे भाई व्हेन के साथ क्या दिखाता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस व्हेन के साथ क्या दिखाता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस व्हेन के साथ दिखाता है ड्यूरेशन, कि उस चीज के दौरान। तो क्विक एक्शन होगा, लाइट गई, गोली चली, वो आया, कॉल किया, ठीक है, पेन गिरा, जब पेन गिरा, जब आवाज लगाई, जब हम मूवी देख रहे थे, ड्यूरेशन, ठीक है, जब वो डांस कर रहा था, ड्यूरेशन, जब वो टीवी देख रहा था, ड्यूरेशन, जब वो मैच देख रहा था, ड्यूरेशन। ये फर्क। तो जब आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिखाना हो तो ये लगाइएगा, ड्यूरेशन लगानी हो तो ये, और लॉजिकल सोचिएगा कौन सा सही है क्या। दोनों सकते हैं। अब लेकिन मैं आपको कंफ्यूज करूंगा, पहचानना। देखो बेटा, मैंने बोला ही केम व्हेन, ही केम व्हेन शी वॉज वॉचिंग द टीवी। मेरे भाई, दुनिया की कोई ताकत इसमें गलती नहीं निकाल सकती देवसेना। क्यों नहीं निकाल सकती? क्योंकि इसमें कोई गलती है ही नहीं। गलती क्यों नहीं है गुरुजी? गलती क्यों नहीं? गलती इसलिए नहीं है भैया, वो आया था, कब आया था? वो कब आया था? टाइम में तो है, वो आया था यस्टरडे, कल आया था। वो 5 बजे आया था, वो 6 बजे आया था। वो आया था, कब आया था? जब जब वो टीवी देख रही थी। तो ये उसके आने का क्या है? वो आया था कब, ये उसके आने का टाइम है। वो आया था कब? जब वो टीवी देख रही थी। वो आया था कब? जब वो टीवी देख रही थी। आसान है ना? बिल्कुल ठीक है सर। वो आया था, ठीक है, तो वो क्या देख रही थी? वो आया था जब वो टीवी देख रही थी, तो वो टीवी देख रही थी, वो आया। बिल्कुल ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, दूसरा, नेक्स्ट देखो। दे वर दे वर स्लीपिंग, वे सो रहे थे। दे वर स्लीपिंग, वे सो रहे थे। वेन देयर फादर कॉल्ड देम। तो जब उनके पिताजी ने उन्हें फोन किया या कॉल की, वे सो रहे थे। देखो, वे सो रहे थे कब? 5 बजे सो रहे थे, 6 बजे सो रहे थे। कब सो रहे थे? जब उसके पापा ने उसको कॉल की। तो ये भी तो सही है। तो आप ध्यान से देखो मेरे लड्डू, अब ये आ गया। तो अब तक तो मैंने जान पूछ के ऐसी बातें लिखी, वे सो रहे थे, कब सो रहे थे, अब ये इसका टाइम है। तो यहां फर्क क्या है? यहां ये मेन बात है, ये मेन स्टेटमेंट है, ये इस मेन स्टेटमेंट का टाइम। अब इसमें ये मेन स्टेटमेंट है और मेरे भाई उस मेन स्टेटमेंट का वो टाइम है। सेंटेंस दोनों सही है, इसलिए मैंने कहा मेरे लड्डू, वेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट भी आ जाएगा और वेन के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूस भी आ जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी सही है और अपनी जगह ये भी सही। तो सर पेपर में गलती क्या आएगी अभी बताएगा तेरा भाई, आप इसे कॉपी करो। अब तीसरे एग्जाम्पल में मैं गलत एग्जाम्पल लिखूंगा, ठीक है, फिर देखते हैं क्या गलती है। करो भाइयों कॉपी।
डन है सर। आगे देखिए, अब कहानी है तीसरे एग्जाम्पल से नया मोड लेगी मेरे भाई। मैंने ये बोला ही watched या he was watching, he watched या he was watching the movie when she came. बताओ मेरे भाई, आपने बोला गुरुजी he watched the movie, उसने मूवी देख ली जब वो आई। अरे पागल है क्या, उसने मूवी देख ली जब वो आई। देखो भाई, जब वो आई बेटा, वेन के साथ क्या है, सेकंड फॉर्म। जब वेन के साथ पास्ट आता है तो वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। जब वो आई, आपका आना, दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यू शर्माना, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। जब वो आई, जब वो आई तो उसका आना, ये तो पॉइंट ऑफ टाइम है। इस जरा से पॉइंट ऑफ टाइम में लौंडा पूरी मूवी देख गया। देखो, ही वॉच द मूवी का मतलब क्या है, ही वॉच द मूवी, उसने मूवी देख ली। मतलब पागल हो गया, उसने मूवी देख ली, पूरी मूवी देख ली। कब, जब वो आई। अरे उसका आना तो चंद सेकंड का काम है, कुछ सेकंड का काम होता है किसी का आना। उस चंद सेकंड में तुमने 2 ढाई 3 घंटे की मूवी देख डाली। अबे पागल हो क्या, मूवी देख रहा था। है कि नहीं, इंटरेस्टिंग चीज है ना। चलो, तो ये ध्यान रखना। दूसरा देखो, मैंने बोला ही वॉज, ही डिड हिज वर्क, या ऐसे लिखते हैं, he wrote a story when the lights went off। देखो बेटा, उसने स्टोरी लिख दी जब लाइट गई है। जब लाइट गई स्टोरी लिख दी। भाई लाइट का जाना चंद सेकंड का काम है। देखो बेटा, जैसे ये जुम लाइट गई, जुम लाइट आई, है ना। तो लाइट गई तो ये तो पॉइंट ऑफ टाइम है। जब लाइट गई, जब लाइट गई उसने स्टोरी लिख दी। वो स्टोरी लिख रहा था जब लाइट गई, मैं पढ़ा रहा था जब लाइट गई, वो खेल रहा था जब लाइट गई। तो लॉजिक ये बनता है ना भाई। वेरी गुड। दूसरा मेरे भाई, अब देखो मैं क्या करूंगा। अगर मैं उल्टा कर देता, ही वॉज वॉचिंग अ स्टोरी, ही वॉचिंग कह रहा हूं, राइटिंग था, सॉरी सॉरी, वॉच कर दिया। राइटिंग है ना, ही वॉज राइटिंग। अब अगर मैं यहां ये कहूं भाई, ही वॉज क्लीनिंग हिज रूम, वो अपना रूम साफ कर रहा था। ही वॉज क्लीनिंग हिज रूम व्हेन द लाइट्स, व्हेन द लाइट्स वर गोइंग ऑफ, जब लाइट जा रही थी, लाइट जा रही थी। अबे बावला बावला हो गया क्या भाई, जब लाइट जा रही थी। ओए लाइट का जाना कोई ड्यूरेशन नहीं है, लाइट का जाना पॉइंट ऑफ टाइम है, यूं। तो आप कह रहे हो वो अपना कमरा साफ कर रहा था, सही है, वो अपना कमरा साफ कर रहा था जब लाइट जा रही थी। अरे जब लाइट जा नहीं रही थी, जब लाइट गई थी तो अपना कमरा साफ कर रहा था। तो वर गोइंग ऑफ नहीं, वेंट ऑफ। क्योंकि बेटा ऐसी कोई बात जो सिर्फ पॉइंट में हो सकती है, उसमें ड्यूरेशन क्यों खींच रहे हो, फिर नॉनसेंस हो जाएगा ना यार। वो तो चंद सेकंड का काम है लाइट का जाना। लाइट का जाना यूं ड्यूरेशन नहीं हो सकती, क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तब आएगा जब कोई ड्यूरेशन टाइप का काम हो। ये कब आएगा, जब पॉइंट ऑफ टाइम का काम हो। तो बेटा लाइट का जाना पॉइंट ऑफ टाइम है, लाइट का जाना ड्यूरेशन नहीं है। बस सिंपल लॉजिक है यार, नॉर्मल सा गणित है, नॉर्मल सा गणित। कोई ऐसा राज नहीं है मेरे भाई कि बहुत टफ टास्क हो या कुछ बहुत ही मुश्किल काम हो। नॉर्मल गणित है, नॉर्मल गणित। ठीक है भाई, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमने ये कर लिया तो अब इसमें गलती नहीं होगी हमसे। लेकिन
मेरे भाई अब एक कहानी और है। वो कहानी ये है, क्या गुरुदेव, क्या गुरुदेव, हम वेन के साथ पास्ट परफेक्ट लगा सकते? बिल्कुल, बिल्कुल। कैसे? अब देखो, एक नोट। जब एक एक्शन खत्म होने के बाद दूसरा एक्शन हो, जब एक एक्शन खत्म होने के बाद दूसरा एक्शन हो, जैसे मैं मार्केट गया था, जब मैं अपना कमरा साफ कर चुका था, तो अब क्या बोलोगे बेटा? देखो, अब मैं फंसाऊंगा आपको। आई आई वेंट टू मार्केट अबाउट, आई वेंट टू मार्केट when I had cleaned my room। अब देखो, एक चीज when I was cleaning my room, दूसरी चीज, और when I cleaned my room, तीसरी। तीनों में से सोचो मेरे शेर पुत्र, क्या आएगा? तीनों में से सोचो भाइयों, क्या आएगा? तीनों में से सोचो क्या आएगा? आपने बोला आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया था, मैं मार्केट गया था, ठीक है। जब मैं अपना कमरा साफ कर रहा था बावला है क्या तू? जब कमरा साफ कर रहा था और मार्केट गया, कैसे हो जाएगा? ये नॉनसेंस है। जब कमरा साफ किया था, मार्केट गया। कमरा साफ करने के बाद, कमरा साफ करके मैं मार्केट गया था। तो जब आ गया ना, तो पहले ये काम हुआ तसल्ली से, फिर वो काम जो पहले काम हुआ वो इसमें आएगा, वैन में, इसमें भी नहीं। तो जब एक एक्शन खत्म होने के बाद दूसरा एक्शन, और तो खत्म होने के बाद तो ये वाला एक्शन किस में आएगा? हेड प्लस थर्ड फॉर्म। दूसरा काम करना है किस में आएगा? सेकंड। कैसी रही बाबू? तो व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट भी आ सकता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है, पास्ट परफेक्ट भी। कब? सर आपने समझा दिया कलेश का। एक बच्चा कह रहा है सर आपकी दो साइड है, वो क्या आप मजाक में पढ़ाते हो, ग्रामर आप एकदम सीरियस पढ़ाते हो। अच्छा लगा ये चीज, ऐसा होता भी है मेरे पे। पता है क्या होता है? आप ग्रामर में मजाक मस्ती ज्यादा नहीं कर सकते। देखो कर सकते, ज्यादा करोगे ना वो बकैती में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि ग्रामर एक सीरियस मैटर है, उसको सीरियस ही पढ़ना चाहिए। सीरियस इन द सेंस ऐसा भी नहीं है कि मैं एकदम भाई साहब बिल्कुल ही गला घोट देता हूँ आपका क्लास में, ऐसा भी नहीं है। लेकिन सर ग्रामर है, ग्रामर में मजाक मस्ती कभी ज्यादा चल ही नहीं सकती। लिमिटेड तो इतना तो मैं हंसा देता हूँ आप लोगों को, लिमिटेड, ज्यादा नहीं चल सकती। लेकिन वोकैब कभी सीरियस नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि किसी भी वर्ड का मजाक उड़ा के ही वो वर्ड ज्यादा समझ आता है रियल लाइफ से रिलेट करके, है ना। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ, ठीक है, और बच्चों को बेहद खूबसूरती के साथ एक ही बार में चीजें पढ़ाना चाहता हूँ, तो मुझे अपने कई चेहरे रखने होंगे। मुझे ग्रामर अलग स्टाइल में पढ़ानी होगी, वोकैब अलग स्टाइल में पढ़ानी होगी, और कॉम्प्रिहेंशन अलग स्टाइल में पढ़ानी होगी। तो ऐसा भाई करीब 13 साल से ज्यादा ही हो गया बेटा अब तो मुझे पढ़ाते पढ़ाते। तो पिछले, अब लगाओ 12-13 साल से मेरा यही रवैया है, कि मेरा यही रवैया है कि हर चीज को अलग। आप भी तो ऐसा करते हो भाई, आप भी तो मैथ्स तो गाने बजाते बजाते भी कर लेते हो, वोकैब तो गाने बजाते बजाते याद नहीं कर सकते, वो ग्रामर सेक्शन तो गाने बजाते बजाते, ठीक है, नहीं पढ़ सकते। ये तरीका आ जाता है कि नहीं है? तो भैया जैसा, जैसी बीमारी, ठीक है, वैसा इलाज, ये चीज है। हालांकि अब भी ग्रामर में अब भी कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये बात भी काट के सीधे सिर्फ पढ़ाते चले जाओ। और टीचर को टीचर नहीं सोचते, वो टीचर को सोचते हैं मशीन। टीचर मशीन है, सीधा आए, नमस्कार मेरे भाई, ये किया था हमने, सीधा पढ़ाता चला जाए। वैसा भी सोचते हैं। क्यों? कभी ये नादान है, जब आगे बड़े हो जाएंगे तो उनको समझ आएगा टीचर की भी सांस है, टीचर भी आदमी है, ठीक है, टीचर मशीन नहीं। बात भी करेगा, वो पढ़ाएगा भी, वो डांटेगा भी, वो मस्ती भी करेगा, कभी कभी वो बुरा व्यवहार भी करेगा, ठीक है, कभी कभी वो रूड भी होगा, कभी कभी ज्यादा मजाक में भी होगा। बच्चा ये नहीं सोचता, बच्चा सोचता है डेली टीचर एकदम मशीन की तरह ही चलता चलता।
ना इधर की बात, ना उधर की बात, ना ये ना ये, बिल्कुल एकदम यूं मशीन की तरह पढ़ा। दुनियादारी अपनी ऐसी तैसी, कोई फर्क नहीं होना चाहिए। टीचर की रियल लाइफ में, ठीक है, टीचर की रियल लाइफ में क्या चल रहा है वो क्लास में नहीं दिखना चाहिए। वो मरे जिए, उसके परिवार में कुछ चल रहा हो, वो कुछ बीमार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एकदम यूं पढ़ाते चले, मशीन की तरह। फिर आप क्या बन जाओगे, थोड़े टाइम में आप भी परेशान हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। दिस इज कॉल्ड मोनोटोनस लाइफ। यूं आओ पढ़ाओ जाओ, पढ़ाओ जाओ, पढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ऐसे आपको पढ़ना है, उन बच्चों के लिए बना है वीओडी बैच। आप वीओडी बैच में जाओ मेरे भाई। अगर देखो आपका लहजा है, गलत नहीं है, कईयों को लगता है पाजी कोई टेंशन नहीं है, आपका लहजा वो है कि आपको सिर्फ कंटेंट चाहिए। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ आप रिकॉर्डेड बैच देखो। लाइव बैच सिर्फ उन बच्चों के लिए होता है मेरे भाई जो पढ़ाई में थोड़े कमजोर होते हैं, जिनको अब मैं जो बातें कर रहा हूँ वो भी चाहिए होती है। आपके लिए लाइव बैचेस है। जिनको ये बातें नहीं चाहिए सर, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सीरियस हैं, हम बचपन से सीरियस हैं पढ़ाई के प्रति, तो आपके लिए बहुत प्यारी चीज है मेरे दोस्त। आप चुपचाप से रिकॉर्डेड बैच देखो, लाइव मत देखो, ठीक है। मजा आ जाएगा आपको। रिकॉर्डेड में क्या करो, जैसे ही कुछ बात मैं करूँ टक 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 काट दो, आगे आ जाओ, टक 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 काट दो, आगे आ जाओ। और स्पीडोमीटर पे क्लास को लगा के देखो। आपको हर एक टाइप का अलग अलग होता है ना, स्टूडेंट अलग अलग है। आपका नेचर भी अपनी जगह सही है, मैं ये नहीं कह सकता आप अपना नेचर बदलो। आप नहीं जबरदस्ती मेरी बात सुनो, आप अपने नेचर के हिसाब से चुनो। आपको ऐसा है तो आप रिकॉर्डेड बैच में क्या करो, काट के मेन मेन बातें पढ़ते चले जाओ, मेन मेन बातें पढ़ते चले। ठीक है भाई, चलिए। अब क्या है भाजी, ये हो गया हमारे पास पॉइंट ये। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे दोस्त मैं कराऊंगा कल। कल यानी कि नेक्स्ट क्लास में मेरे भाई। कब नेक्स्ट सेशन में ये चीजें होंगी। हमारा अगला जो पॉइंट होगा वो हम करेंगे आपका नरेशन कॉन्सेप्ट। क्या होता है, जब मैं अगली बात अगले सेशन में आपसे पूछूं तो मुझे बब्बू ये बता देना कि सर आपने कहा था पास्ट परफेक्ट में नरेशन कॉन्सेप्ट कराना है। फिर मेरे भाई ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस खत्म हो जाएगा तो सेव वेव तो क्या ही करेंगे, इसको उड़ाते हैं, नरेशन कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें और मस्त रहें। जैसे आप हैं, आप बेस्ट हैं, मस्त। नमस्कार मेरे दोस्त। रिवाइज करना बस प्लीज सारा टेंस, ताकि पास्ट खत्म करके फ्यूचर में ज्यादा वक्त लगेगा नहीं। फिर हम इसकी मस्त प्रैक्टिस करेंगे और आप यूं मजे आ जाएंगे आपको प्रैक्टिस के दौरान, क्योंकि आप अच्छा पढ़ रहे हैं। नमस्कार, लव यू, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बेटा, वोकैब की क्लास बिल्कुल है भाई, शाम को आज रात को 9 बजे होगी। कल तो मैच में लग गया था। रात को 9 बजे वोकैब की क्लास होगी सर। रात को 9 बजे वोकैब की क्लास होगी। प्लीज वोकैब अपने साथ साथ रखिए, साथ साथ चीजें चल रही हैं, कुछ भी मिस मत कीजिए। ठीक है।